बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बेटे 8 क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 52 के साथ मैं मुकर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम होता। आज का मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है ये है एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 8 पार्ट्स हैं। बुक्स को खोल के अपने सामने रखेंगे और साथ में साथ इनको स्टडी करेंगे। पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके सामने और एक दो पार्ट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व ऑलरेडी कर रखे हैं। बकिया के पार्ट्स जो है वो मेरे बेटे आप लोग खुद करेंगे पिछले क्वेश्चन के साथ रिलेटेड। पेज नंबर 169 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन ने कहा सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजर एट द एंगल B मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। पॉइंट B के ऊपर जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है और बाकी के जो आपके सामने वैल्यूज गिवन है मेजर ऑफ एंगल C गिवन है फर्स्ट पार्ट में और C की वैल्यू C के ऑपोजिट C की वैल्यू जो है 3√3 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो मेरे बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये कि ट्रायंगल की डायग्राम बनाएंगे। अब क्वेश्चन से कहा कि ट्रायंगल इस तरह से बनानी है कि पॉइंट B के ऊपर 90 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए। बाकी में से दो चीजें आपको दी हुई। मैं आपके सामने ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट ट्रायंगल जो आपके सामने है ये इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा और आप क्या करेंगे कि इसके सामने पॉइंट्स के नाम लिखेंगे। अब ये एंगल क्योंकि 90 डिग्रीज का है और क्वेश्चन में से कहा था कि मेजर ऑफ पॉइंट B इज 90 डिग्रीज, तो हम इसको पॉइंट B बनाएंगे। ये लाजमी हम यही काम करेंगे। उसके बाद ये दो पॉइंट्स हैं, हम अपनी मर्जी से इसको A का नाम और इसको C का नाम दे देते हैं। आप चाहें तो इसको A और उसको C भी कह सकते हैं। इससे अगला पॉइंट क्या है, हम जानते हैं कि B के ऑपोजिट ये वर्टेक्स पॉइंट B के ऑपोजिट साइड जो होती है ये कहलाती है स्मॉल b, पॉइंट A के ऑपोजिट साइड कहलाती है स्मॉल a और पॉइंट C के ऑपोजिट ये साइड कहलाती है स्मॉल c। अब क्वेश्चन में देखें फर्स्ट पार्ट उसने कहा कि मेजर एट एंगल C इज इक्वल टू 60। ये मैंने पॉइंट C लिया तो ये पॉइंट C के ऊपर ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है और क्या गिवन है और C की वैल्यू स्मॉल c की वैल्यू भी गिवन है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के साथ ये वैल्यू गिवन है। अब इक्वेशन को क्वेश्चन से कहा है कि सॉल्व करें और हम जानते हैं कि सॉल्व करने का मतलब क्या होता है अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करना। जो चीजें यहां पर मौजूद नहीं है उनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। और हम बेटे जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के अंदर टोटल 6 चीजें होती हैं, 3 उसके एंगल्स और 3 उसकी साइड्स। ये एक एंगल ये दूसरा एंगल और ये वाला हमारा होगा एंगल नंबर 3 जो कि पॉइंट A के ऊपर है और इस तरह से 3 साइड। एक साइड की वैल्यू गिवन है C = 3√3 और B साइड जो है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और इसी तरह साइड A जो है इसकी वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं। तो पहला काम हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, ये एंगल 60 का है ये 90 का है, हम पहले ये तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं। हम जानते हैं मेरे बेटे कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू प्लस एंगल C इक्वल होता है 180 डिग्रीज के और एंगल एट पॉइंट A मालूम नहीं है, हम मालूम करना चाहते हैं। पॉइंट B के ऊपर क्वेश्चन ने बता दिया कि इसकी वैल्यू है 90 प्लस C के ऊपर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में उसने बता दी कि ये 60 इज इक्वल टू 180। वैसे भी याद रखिएगा कि एक एंगल अगर 90 का होता है तो बाकी दोनों मिलके 90 होते हैं। ये 60 है तो यकीनन ये 30 होना चाहिए। सो एंगल एट पॉइंट A इज इक्वल टू ये 180 अपनी जगह पे मौजूद है। प्लस का 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90, प्लस का 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60। 180 में से 90 और फिर 90 में से 60 माइनस करें तो ये हमारे पास मेरे बेटे 30 डिग्रीज आ जाएगा। तो हमने एंगल एट पॉइंट A मेजर कर लिया और ये आ गया 30 डिग्रीज। अब एक चीज फाइंड हो गई, बाकी रह गई दो चीजें, दो साइडें रह गई। एक साइड गिवन है, बाकी की दो साइडें हम मालूम करना चाहते हैं। हम जानते हैं ये है बेस, अगर इसको एंगल कंसीडर करें 30 का तो ये मेरे बेटे हमारे पास बेस, ये हाइपोटेनियस इनके बड़ी साइड है और इसके ऑपोजिट ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर। अगर हम इसको एंगल कंसीडर करें तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। वी नो दैट, हमें पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट कि मेरे बेटे साइन ऑफ
एंगल sin थीटा इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास यहाँ पे ना परपेंडिकुलर की वैल्यू है ना ही हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, तो sin थीटा यूज नहीं हो सकता। हम यहाँ पे यूज करेंगे cos ऑफ थीटा जो कि इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये हमारे पास बेस है 3√3, cos एंगल कितना 30 का, हम लिखते हैं मेरे बेटे cos ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू बेस की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? b, तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं एज b। अब b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए b को इधर ले आते हैं, cos 30 को इधर ले आते हैं, ये बनेगा b इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 30। और मेरे बेटे आप लोग जानते हैं cos ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 हमारे पास इक्वल है जी, टेबल आप लोगों ने याद कर रखा है, और अकॉर्डिंग टू द टेबल हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू 1 ओवर cos ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इज इक्वल टू b इज इक्वल टू ये 3 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, cos 30 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय 2 के साथ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कैंसिल, ये 2 चूंकि डबल बटा में है तो ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स आप लिखेंगे सेंटीमीटर। और इसी तरह अब हमने इस साइड की वैल्यू b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अगर a की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। आप चाहें तो sin cos की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। we know that पाइथागोरस थ्योरम क्या हमें बताता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर b का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। आप वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 6, या आएगा मेरे बेटे 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो a स्क्वायर एज इट इज, और c की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करके आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 3 के इक्वल, 9 3s are 27, so 36 is equal to a square plus 27। इस प्लस के 27 को इधर लेके आएंगे, 36 में से माइनस करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इक्वल, एंड a विल बी इक्वल टू बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेने पर a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 के इक्वल। नेक्स्ट मेरे बेटे इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 3, ये बहुत ही आसान इसी के जैसे है। पार्ट नंबर 2 में मेजर ऑफ एंगल C दिया हुआ है, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर मेजर ऑफ एंगल C दिया हुआ था, और उसके बाद A की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर C की वैल्यू गिवन थी। सेकंड पार्ट के अंदर A की वैल्यू गिवन है, ये आप लोग खुद करेंगे। पार्ट नंबर 3 और 4 भी बहुत ही सादा है, आसान है, इसलिए ये भी आप खुद करेंगे। मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 5 को सॉल्व किया है, बुक पर देखेंगे पार्ट नंबर 5 को देखिए, इसमें 2 साइडें गिवन है। क्वेश्चन ने कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजर ऑफ b इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर एंगल की बजाय आपको 2 साइडें गिवन है, तो मैंने आपके सामने इनको सॉल्व किया हुआ है। जहां पर देखिए मैंने ट्रायंगल ऑलरेडी बना दिया, पॉइंट b के ऊपर 90 के एंगल को शो कर दिया, और a की वैल्यू गिवन है 4, c की वैल्यू गिवन है 4, दोनों एंगल्स नहीं दिए हुए और ये b की वैल्यू भी गिवन नहीं है। तो इसको मेरे बेटे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि बेस b मौजूद है, ये एंगल अगर फाइंड करना चाहें तो बेस b मौजूद है, परपेंडिकुलर भी मौजूद है। वैसे भी आप देख सकते हैं अगर ये साइड भी 4 और ये साइड भी 4 हो, हम जानते हैं कि बोथ साइड्स अगर सेम हो तो फिर ये दोनों एंगल्स भी सेम आएंगे। 90 का हाफ ये होगा और 90 का हाफ ये होगा, ये भी 45 आना चाहिए और ये भी 45 डिग्रीज भी आना चाहिए। मैंने आपके सामने इसको सॉल्व भी किया कि वी नो दैट tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू पुट की 4, बेस की जगह उसकी वैल्यू पुट की 4, tan थीटा इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए tan को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर गए, तो ये मेरे बेटे डाल दिया tan इनवर्स। tan इनवर्स ऑफ 1 हमेशा 45 डिग्री के इक्वल होता है, आप कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और अब ये एंगल हमारे पास आ गया 45 डिग्री का।
अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो फिर ये एंगल फाइंड करने के लिए मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी प्लस मेजर ऑफ सी, जैसा कि हमने इस केस में किया था, मेजर ऑफ ए मेजर ऑफ बी मेजर ऑफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 और 45 पुट करेंगे तो मेरे बेटे इसका आंसर भी 45 डिग्री से ही आएगा। आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे। अब बाकी रह जाता है इस साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करना। इस साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल को तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जा सकता है, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं किया जा सकता। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस b का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे 4 का स्क्वायर तो b की वैल्यू आपके पास आती है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। नेक्स्ट मेरे बेटे पार्ट नंबर 6 बिल्कुल इसके जैसा है, जिसपे दो साइडें और एक एंगल गिवन है, वो भी आप लोग खुद से करेंगे। मैंने पार्ट नंबर 7 को सॉल्व किया, 7 और 8 भी एक जैसे हैं, बल्कि ये दोनों भी पहले पार्ट्स की तरह से ही हैं। पार्ट नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन उसने कहा कि b पॉइंट 90 डिग्री के साथ है, बाकी आपको इसमें b की वैल्यू गिवन है और एंगल एट पॉइंट a गिवन है 30 डिग्री का। अब मेरे बेटे दो एंगल्स तो आपको गिवन है, ये 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ एंगल a प्लस मेजर ऑफ एंगल b प्लस मेजर ऑफ एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू गिवन है 30, b की वैल्यू सवाल में गिवन है 90, c की फाइंड करने के लिए 30 प्लस 90 करके उधर लेके जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। सो c का आंसर हमारे पास आ गया 60 डिग्री। बाकी रह जाती है ये दो साइड्स। हमें पता है sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, सो sin ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी a डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मतलब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिंपलीफाई आपके सामने किया, 4√3 को लेके आएंगे, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर या यूनिट्स आप लिखेंगे। इसी तरह से cos ऑफ थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है c, हाइपोटेनियस कितना है 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। cos of 30 is equal to c over 4 under 3। यहाँ पे आप इसको cos of 30 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 को इधर लेके आएंगे, सिंपलीफाई करने पर c का आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 8 भी आपने कंप्लीट करना है, थोड़ा सा लेंथी काम है लेकिन मेरे लिए बहुत ही आसान है। निहायत तसल्ली के साथ इसको बैठ के कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरे बेटे ये 10th क्लास तक आप लोगों की काम आना है, लाजमी करना है। रजिस्टर्स को साथ के साथ मेंटेन करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।